इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। आज डिजिटल वर्ल्ड में आप इतने पागल बन गए कि आपका नजदीकी कोई चला जाता है फिर भी आपको फील नहीं। आजकल आंख के आंसू भी आर्टिफिशियल, आंसू भी सही नहीं है। बहनों को तो हमारे ग्लिसरीन लगा लगा के आंसू लाने पड़ते, आंसू नहीं आते। फीलिंग के साथ आंसू, आपके दुख के आंसू इजी है, आ जाएंगे। आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में परेशानी है, आपको दुख के आंसू आएंगे। लेकिन प्रेम के आंसू आज जीवन में किसी को देखने नहीं मिलते, एक स्नेह के आंसू देखने नहीं मिलते, फीलिंग के आंसू देखने नहीं मिलते। आप फीलिंग लेस होते चले। उसके अंदर फीड कर दिया, तुझे ये टाइम पे ये करना है, 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 ये टाइम पे ये करना है। वो सुबह से शाम तक आपको वो पूरा का पूरा काम परिपूर्ण करके दे देगा। 100% आपने जो कहा है वो करके दे देगा। लेकिन रॉबर्ट और इंसान में एक ही डिफरेंट है, एक ही तफावत है। बराबर समझ लेना, इंसान सोच सकता है, रॉबर्ट सोच नहीं सकता। जो आविष्कार करने के लिए जा रहे हैं, आज कितने घरों में आ गए। आप उसमें टाइम टेबल सेट कर दो, वो शाम के 5 बजे, रात के 12 बजे आपके पूरे घर को सफाई करके वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे रोबोट आ गए टेक्नोलॉजी। लेकिन उसमें और हमारे में यही फर्क है। आज के जीवन, आज के व्यक्ति का जीवन, आज के यंगस्टर्स का जीवन रोबोट के जैसा होते जा रहा है। सुबह से शाम तक इतना इतना करना है, इस तरह से जीवन जीना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, बस हो गया। रियलनेस खत्म हो गई, सोचने की क्षमता खत्म हो गई, प्रेम करने की क्षमता खत्म हो गई, स्नेह की भावना खत्म हो गई। पहले गांव में एक इंसान चला जाता था तो दुख होता था, आज 100, 200, 500 इंसान के मरने के समाचार अब बड़े हंसते हंसते सुन लेते। कोई फर्क नहीं। इंसान और रोबोट में एक ही डिफरेंट है, यहाँ फीलिंग है, यहाँ फीलिंग नहीं है, और कुछ नहीं है। वो शायद आपसे अच्छा काम कर सके, शायद आपसे ज्यादा काम कर सके, शायद आपके बेहतर काम कर सके, लेकिन एक ही डिफरेंट है, वो फीलिंग क्रिएट नहीं कर सकता। आप फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। तो हमें जीवन जो मिला है, ये जैनिज्म ये कहता है, कि जैन धर्म ये कहता है कि जीवन जर्नी फ्रॉम हिल्स टू रियल। अमेरिकाज गॉट टैलेंट, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, ये जितने भी शो उसने शुरू किए, उसका नाम था साइमन कॉवेल। उसने एक पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। सिंगिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री को उसने एक नया आकार देने का काम किया। उस साइमन कॉवेल एक बार थका हुआ था और अपने घर में बैठा हुआ था, मित्र के साथ बैठा हुआ था। एक चीज समझना, जीवन में एक चीज दिमाग में बिठा करके रखना, जो भी चीज जरूरत से ज्यादा है वो आपके लिए जहर है। एक्सेस इज पॉइजन। अब दिमाग में बिठा करके रखना, जो चीज जरूरत जितनी है वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जो चीज जरूरत से ज्यादा है वो आपके लिए जहर है, वो आपको मार डालेगा। एक्सेस इज पॉइजन। वो साइमन कॉवेल बैठा है, थका हुआ, हारा हुआ, निराश, अपने घर में अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है और फ्रेंड को बात कर रहा है कि पता नहीं जीवन में उत्साह उमंग जैसा कुछ लगता है। जिस तरह से पहले के समय में होता था कि रोज सुबह का सूर्योदय होता था, आदमी उठता था एक नए विचार लेकर, एक नई सोच लेकर, एक नई थॉट प्रोसेस लेकर, एक नया थिंकिंग लेकर, एक नई ऊर्जा लेकर वो खड़ा होता था और काम पे लग जाता था। लेकिन आज पूरा समय बदल गया, आज पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आज आप उठते हो तब तक तो दोपहर हो जाती है। आप आज उठते हो तब तक तो सूरज बीच में आ गया। सूर्य उदय की बात छोड़ दो, सूर्य उदय हो जाए, सूर्य मध्याह्न में आ जाए, फिर आपकी आंख खुलती है। सुबह का वातावरण आपके लिए चला गया। सुबह का जो गोल्डन पीरियड था वो वेस्ट हो गया आपके लिए। सुबह का जो प्रेशियस टाइम था वो आपके लिए चला गया। और चाहे आयुर्वेद हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे दुनिया हो, एक बात बराबर समझ लेना, सक्सेस होना है तो सुबह के टाइम को पकड़ो। सुबह का टाइम बड़ा प्रेशियस। 4 से 7 के बीच में जो काम होता है, 4 से 8 के बीच में जो काम होता है, वो आप पूरे दिन 20 घंटे में नहीं करते। प्रेशियस टाइम। कोई ये पूछ ले मुझे कि 24 घंटे में सबसे प्रेशियस टाइम कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त से लगा करके सूर्योदय के बाद का 1 घंटा, ये पूरे समय का, पूरे 24 घंटे का सबसे प्रेशियस टाइम। सच कहना, मैं अभी उंगली उठाना नहीं चाहता सबकी, लेकिन ये पूछ लो कि ये 4 घंटा कौन यूज कर पाता है? आपकी आंखें खुलते खुलते वो प्रेशियस टाइम खत्म हो गया। और इसीलिए आज आपके जीवन में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, सुबह एक नई ऊर्जा लेकर। वो साइमन कॉवेल अपने फ्रेंड से कह रहा है, यार पता नहीं जीवन में मजा नहीं आ रहा, इतना कुछ है, सुख है, पैसा है, कौन सी चीज की कमी हो सकती?
आप सोच नहीं सकते। आप जितना रीच करने के लिए भाग रहे हो उतना वो ऑलरेडी रीच, आप जितना ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहे हो उतना उसने ऑलरेडी कर लिया है। फिर भी वो अपने फ्रेंड के पास जाकर कह रहा है कि मजा नहीं आ रहा। फ्रेंड थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला था, आध्यात्मिक वृत्ति वाला था। उसने जाकर के उसको उतना कहा कि एक काम कर, मुझे भी कभी कभी ऐसा हुआ था तो मैंने एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दिया था। एक दिन के लिए मोबाइल छोड़ दिया और शायद मुझे अच्छा फील गुड, मुझे अच्छा फील हुआ था। तू ट्राई करके देख, जच जाए जम जाए तो ठीक है, नहीं जमे तो एक दिन की बात है ना, 24 घंटे में कौन सा नुकसान होने वाला। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन सुबह उठा और तय किया कि आज मुझे मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। व्यक्ति का परिचय मैंने पहले दे दिया कि वो कौन से स्टेज के ऊपर बैठा हुआ। आपको ना कोई इमरजेंसी कॉल आने वाले, आपको ना कोई चीजों का कॉल आने वाला है, लेकिन फिर भी सुबह उठकर आपका पहला हाथ कहां पे जाता है? मॉर्निंग रिचुअल्स। हमारे यहां पहले मॉर्निंग रिचुअल्स होते थे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। कर यानी हाथ। हमारे यहाँ माना गया 24 जिनवरा तीर्थयारा में पश्यन्तु। हिंदू परंपरा में ये परंपरा थी कि कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, करा प्रभाते कर दर्शनम। हमारे यहाँ माना गया 24 जिनवरा तीर्थयारा में पश्यन्तु। सुबह उठकर 24 परमात्मा, आपकी उंगली में 24 है, आप गिन लेना, एक में 3, आपके पास 8 या 24 आपके पास से पार्ट है। ये 24 अलग अलग भेड़े हैं अंगुली के, और उसके भीतर एक एक परमात्मा की स्थापना। हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स है। सुबह उठना, उठ करके कितने नौकार गिनना? कितने? 7 या 8? 8। ओके। सुबह उठना, उठ करके 8 नौकार गिनना। 8 नौकार गिनने के बाद में हाथ का दर्शन करना, 24 तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण करना, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव भीतर में उतारना। मुझे जो भी मिला है वो देव गुरु धर्म के आशीर्वाद है, मेरे माता पिता के आशीर्वाद है। इसके बाद आपकी आगे की जो भी दिनचर्या करनी हो वो करनी। ये मॉर्निंग रिचुअल्स था। आज मुझे बताओ आपका मॉर्निंग रिचुअल्स क्या है? अरे सुबह की बात छोड़ो, आधी रात को आंख खुलती है तो हाथ कहां जाता है? समझना। उसने सुबह से मोबाइल त्याग कर दिया कि नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में आप समझ लेना, मॉर्निंग रिचुअल सेट करना। सुबह ही आप मोबाइल, डिजिटल दुनिया में पहले ही आप घुस जाते हो, पहले ही आप डूब जाते हो, तो फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। सुबह का टाइम तो बहुत प्रेशियस है। अब जब भी आपकी आंख खुले, नमस्कार महामंत्रों को गिनिए, 24 तीर्थंकर परमात्मा को याद कीजिए, ग्रेटिट्यूड का भाव मन में लाइए। मैं कहता हूं, कई बार मैंने प्रवचन में भी कहा था कि सुबह हमारी हो तो ग्रेटिट्यूड से हो, और शाम हमारी हो तो वो सॉरी से हो। पूरे दिन में किसी की भी गलती हो गई हो, किसी को हर्ट किया, किसी को दुख किया, किसी को परेशान किया, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते, क्षमा प्रार्थना करते, सॉरी कहकर हम हमारी शाम करें। आपकी तो सुबह भी मोबाइल से और रात भी। वो साइमन कॉवेल ने सोचा कि आज फ्रेंड ने कहा है ना, एक दिन ट्राई करके देखते हैं, एक दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, और पहले ही दिन उसको ऐसा परिणाम मिला कि उसको आनंद आ गया। शाम होते होते तो उसने फ्रेंड्स को घर पे बुलाया कि मजा आ गया, आज का दिन बहुत अच्छा गया। तो कहा करा क्या तूने? कहा कि थोड़ी देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर रीडिंग किया, थोड़ी देर ऑफिस वर्क जो निपटाना था वो निपटाया। लेकिन एक चीज तूने बोली थी वो कल ध्यान में रखी, एक चीज ध्यान में रखी, मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। उसने कहा ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, एक दिन निकल गया, कोई दिक्कत पड़ी? क्या कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, आसानी से निकल गया। उसने कहा कि यदि तू ये आनंद को और बढ़ाना चाहता है तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा और आगे। दूसरे दिन सुबह उठा, पिछले दिन की जो आनंद की अनुभूति थी, वो आनंद की अनुभूति ने दूसरे दिन सुबह उसको मोबाइल हाथ नहीं लगाने। भीतर से कॉन्शियस ने कहा कि नहीं, मोबाइल हाथ में नहीं लेना, जाने देना, क्या फर्क पड़ता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। वो साइमन कॉवेल जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, उसने 10 महीने तक मोबाइल को हाथ में लिया। मेरे घर की बात नहीं, यू कैन रिसर्च, यू कैन चेक। मैं नहीं कहता, ये मेरे घर की बात नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं हूं, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि उसने 10 महीने तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, और 10 महीने के बाद में उसने एक बहुत अच्छी बात, 3 सूत्र उसने, किसने पूछा पत्रकार ने कि आपने 10 महीने मोबाइल से दूर रहे, आपको क्या फील हो रहा है? उसने कहा सबसे पहला वाक्य, आई फील मोर प्रेजेंट। मैं वर्तमान में जीवन जी रहा हूं, आई फील मोर प्रेजेंट। उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, वर्तमान में मैं प्रेजेंट में था, मैं जब भी था प्रेजेंट में था। पास्ट और फ्यूचर मेरे से थोड़े दूर हो गए थे, प्रेजेंट में मैं अच्छे से जीवन जी रहा था।
दूसरा वाक्य पत्रकार ने पूछा, दूसरा क्या फायदा? उसने कहा कि आई लिसन बेटर, मैं अच्छा सुनने लग गया। किसी की भी बात पहले मैं सुनता था तो हाथ में मोबाइल लेता था, ध्यान इधर उधर भटकता था, अच्छा सुन नहीं पाता। आई फील मोर प्रेजेंट, आई लिसन बेटर। और तीसरी बात उसने कहा कि तीसरा क्या हुआ? उसने कहा कि माई रिलेशनशिप इंप्रूव, मेरे संबंध अच्छे हो गए। जिससे मन मुटाव था, जिससे बात नहीं हो रही थी, जिसको मैं समय नहीं दे पा रहा था, परिवार, पत्नी, बच्चे, सबको शिकायतें थी, आपके पास समय नहीं, आपके पास समय नहीं, आपके पास समय नहीं है। ये 10 महीने में माई रिलेशनशिप इंप्रूव, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। ये साइमन कोवेल। आप समझिए, मैं नहीं कहता कि आप 10 महीने के लिए छोड़ दो, लेकिन मैं आपसे निश्चित ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास दिन में कम से कम 10 मिनट, 1 घंटा ऐसा हो जहां मोबाइल को हम हाथ में। डिजिटल डिटॉक्स मात्र बातें करने से नहीं होगा। मैं आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोलता रहूंगा, आपको मजा आएगा, भोजन करके आप निकल जाओगे, उससे हमारा, मेरा या आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक चीज आप कर सकते हो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, कि आप ये तय कर लो कि पूरे दिन का ये 1 घंटा ऐसा है, ये 2 घंटे ऐसे है जिसमें मोबाइल को हाथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी इमरजेंसी आ जाए, चाहे कितनी बड़ी बात आ जाए, लेकिन ये 2 घंटे ऐसे है, ये 1.5 घंटा ऐसा है, 1 घंटा ऐसा है कि मुझे मोबाइल को हाथ में। आप समझ रहे? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटियों ने तय कर दिया कि आदमी मोबाइल से जितना नजदीक रहता है उतने रेस उतने परेशान करते हैं, उतने उसको ब्रेन को डैमेज करते हैं, इतने परेशान करते हैं, और इतनी परेशानियां उसके जीवन में आती है। सबसे पहली परेशानी मेमोरी लॉस। पहले के आदमी को कितना याद रहता है? आज एवरेज इंसान को पूछो, मैं आपको यहां से पूछ लूं कि पिछले संडे शाम को आपने क्या खाना खाया, आपको सोचना, मतलब प्रेशर देना पड़ेगा, और उसके बाद में भी याद आया तो आया, आधों को तो याद नहीं आया। 1 हफ्ते की बात है, आपको इतना याद नहीं रहता। पहले एक समय ऐसा था जब 10, 15, 20, 25 फोन नंबर याद रहते थे। आज आदमी को खुद का फोन नंबर ढूंढना पड़ता है कि कौन सा है मेरा। मेमोरी लॉस। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कर दिया कि आदमी मोबाइल से जितना नजदीक रहता है उतनी सबसे बड़ी परेशानी क्या होने लगी? मेमोरी लॉस, याद शक्ति खत्म। धीरे धीरे आपकी आसपास के जितने भी गैजेट्स थे सभी का स्थान मोबाइल ले लिया। पहले आदमी हाथ में घड़ी पहनता, आज आप घड़ी पहनते हो टाइम देखने के लिए नहीं। आज इंसान घड़ी पहनता है टाइम देखने के लिए नहीं, दूसरों को यह दिखाने के लिए कि मेरा टाइम कैसा चल रहा है। अब इसलिए घड़ी पहनते हैं, टाइम कोई नहीं देखता घड़ी में। घड़ी ऐसी चेक करते हैं, ऐसी रखते हैं सामने वाले को पता चले 2 लाख की है, 5 लाख की, एप्पल की है, सैमसंग की है, जो भी है XYZ। आज आप टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं पहनते, दूसरों को आपका टाइम कैसा चल रहा है, आपका टाइम कैसा चल रहा है, ये दूसरों को दिखाने के लिए आप घड़ी पहनते। घड़ी खत्म हो गई। पहले घर में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, सब जगह घड़ी लगी रहती थी, वो गैजेट खत्म हो गया। कैलकुलेटर, पहले पढ़ाई में, लिखाई में, ऑफिस टेबल में, घर में, हर एक चीज में तो कैलकुलेटर रहता था, वो खत्म हो गया। टॉर्च तो हर एक आदमी इमरजेंसी के लिए साथ में रखता था। सारे के सारे गैजेट्स आज आपके मोबाइल में आ गए। जितनी भी आपकी दैनिक दिनचर्या, जो भी आपकी जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें मोबाइल में सम्मिलित हो गई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि आप मोबाइल के ऊपर इतने डिपेंड हो गए कि यदि मोबाइल आपके हाथ से छूट गया तो सब कुछ हुआ। मैंने अभी बहुत अच्छी परिकल्पना करी कि पहले के समय में अनाथ उसको कहा जाता था जिसके माँ बाप नहीं हो, बेटा घूम गया हो, उसको अता पता नहीं हो कि उसके माँ बाप कहाँ पे है। आज के समय में उसको अनाथ कहना चाहिए। मोबाइल हाथ से जाता है तो आपको लगता है क्या चला गया। आप कितने ही महत्वपूर्ण, आप ये समझो कि परमात्मा की पूजा करने के लिए जा रहे हो और आपको पता चला कि मोबाइल टैक्सी में छूट गया। पूजा के ठिकाने पे, भगवान के ठिकाने पे आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। एक चीज आपके हाथ से, आप इतने डिपेंड हो गए उसके ऊपर, इतने आधारित हो गए, 100% उसके ऊपर रिलाय हो गए, उसके अलावा आपका कोई काम होता है।
आपको लगता है कि जब तक मोबाइल हाथ में नहीं है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको कुछ भी करना हो, किसी से बात करनी हो, टाइम देखना हो, कुछ भी गैजेट यूज करना हो, कुछ भी करना हो, पढ़ाई करनी हो, लिखाई करनी हो, रिसर्च करना, कुछ भी करना हो, आप मोबाइल पे डिपेंडेंट हो। ओके, आप उसका सही इस्तेमाल करते हो, ढंग से इस्तेमाल करते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर हम इतने डिपेंडेंट न रहे कि कल उठ के हमारे हाथ से मोबाइल छूट जाए तो हमें ये लगे कि हमारी तो दुनिया ही उतर गई। आजकल के लोगों को ये फील होता है। नंबर 1, जर्नी फ्रॉम, बोलो तो याद रहेगा, जर्नी फ्रॉम रील्स टू रियल। नंबर 2, जर्नी फ्रॉम स्क्रोल टू सॉल्व। एक है स्क्रोल और एक है सॉल, यानी पता है कि नहीं? सोल यानी आत्मा। हमारे भीतर में जो आत्मा है उसको हम सोल कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये जर्नी, ये जैनिज्म ये कहता है कि जीवन क्या है, आज के समय का जीवन क्या है, जर्नी फ्रॉम स्क्रोल टू सोल। आज का आदमी, आपको पता है आज लोगों को सबसे ज्यादा बीमारी क्या होती है? क्या होती है? यू नो, गर्दन की बीमारी। क्यों? पहले के समय में राजा महाराजा जब होते थे तब नीचे देखना एक सजा होती थी, और आज के समय में ऊपर देखना एक सजा है। सबको मैक्सिमम शोल्डर और गर्दन की बीमारी सबको मैक्सिमम है। भाई आप सोचो क्यों? क्योंकि आपकी गर्दन ऐसे होती नहीं, हमेशा आपकी गर्दन नीचे। और आज आप रिसर्च के ज्यादातर यंगस्टर्स को फ्रोजन शोल्डर, गर्दन, इतनी बीमारियां आप सोच नहीं सकते। क्यों? जर्नी फ्रॉम स्क्रोल टू सोल। एक जीवन है जो पूरा स्क्रोल के ऊपर चलता है और एक जीवन है जो सोल के ऊपर। एक जीवन है जो खुद के आत्मा की ओर आपको ले जाता है और एक जीवन है जो दूसरों की ओर आपको ले जाता है। और आज के आदमी का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा दूसरे में है, खुद में है। तो सोशल मीडिया इतना क्यों चल रहा है, ये डिजिटल वर्ल्ड इतना क्यों चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी इतनी क्यों चल रही है? क्योंकि आपको वहां जाकर के दूसरों का पता चलता है, खुद का तो पता नहीं चलता। आपको दूसरे में इंटरेस्ट है, आपको चाहिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कहां घूमने गया, कौन सी जगह गया, किस तरह से गया, कैसा रहा, उसके फोटोज कैसे है, उसको कैसा मजा आया, कैसा उसने फील किया। आप हमेशा ये अटेंशन आपका जो पूरा का पूरा है ना, वो खुद से निकल के दूसरे तक पहुंचा दे, उसका नाम ये सोशल मीडिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।